हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने। और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इनटू ए पार्टनरशिप फॉर्म, इस टॉपिक को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। पिछले वीडियो से हमने शुरू किया है और उसके कुछ कंटेंट्स हम यहाँ पे लेकर के विथ एग्जांपल आपके सामने आ गए हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, बहुत ही कॉम होके, बहुत ही शांति से चीजों को समझना। मैं बार बार आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करता हूं कि कई सारे यूट्यूबर्स हैं या टीचर्स हैं या जो भी है, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूं, वो बच्चों की एबिलिटी पे छोड़ता हूं। मैं वो कहते हैं कि मैं 2 मिनट में चुटकियों में आपको सॉल्व करता हूं, चुटकियों में मैं बताता हूं। चुटकियां मत बजाओ, चुटकियां बजाओगे चटक जाओगे। चुटकियां ना बजाओ, चुटकियों में चटक जाओगे, सीधी सी बात है। ये आपको ध्यान देना है कि ये जो है टिकटॉक नहीं है, ये एक एजुकेशनल चैनल है और हम एजुकेशन ले रहे हैं। जब तक हम चीजों को डेप्थ में न जान पाए तब तक इस एजुकेशन का फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं वीडियो बना दिया, आपके सामने डाल दिया, मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपने देख लिया, उसमें कुछ मिला भी नहीं। तो इत्मीनान से जब तक आप पेशेंस के साथ चीजों को स्टडी नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक चीजें समझ में आने वाली नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपको बाएं फिंगर पे, ये लेफ्ट फिंगर पे यहाँ घुमा देंगे, वहां घुमा देंगे, फटाफट आपको आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता है और सीखने के लिए पेशेंस चाहिए, सीखने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। और अगर आप कंसंट्रेट रखते हो अपने आप को, तो मैं समझता हूं कि कोई भी टॉपिक टिपिकल नहीं है। चलिए पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। अपने हमारा टॉपिक था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के छोटे छोटे जो सीक्वेंस है, टॉपिक्स है, कंटेंट्स है, उस पर हमको बात करनी थी। तो हम आज इस वीडियो में आपको ये 2 चीजों को निकालना बताने की कोशिश करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिसाइडेड न्यू रेशियो। यानी कि जब भी नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो उसके आने से निश्चित रूप से जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक नया डीड बनता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट बनता है। तो इसलिए हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है। और निकालना सीखना हमको इस टॉपिक से कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी मैं बता चुका हूं कि ये मतलब होता है कि नया पार्टनर जब आएगा तो उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट से कितना प्रॉफिट उसके फेवर में ट्रांसफर किया। तो हम लोग इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देना, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्लियर है? 2 पार्टनर है ए एंड बी। अब वो लोग प्रॉफिट को 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करते थे। दे एडमिटेड सी फॉर 1/2 शेयरिंग प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स from A and B in the ratio of 3:1। उन्होंने क्या किया, एक नया पार्टनर C को फर्म में शामिल कर लिया और कितने शेयर के लिए, 1/2 शेयर के लिए। आप सोचो कि ओल्ड पार्टनर A एंड B जो है C को इतना अप्रिशिएट करते हैं, C को, नए पार्टनर को इतना लाइक कर रहे हैं कि उन्होंने फर्म की आधी प्रॉफिट ही देने के लिए तैयार हो गए कि आपको 1/2 प्रॉफिट के लिए फर्म में पार्टनर बनाया जा रहा है। लेकिन उनको जो 1/2 मिलेगा वो देगा कौन? अगर ए और बी अपनी प्रॉफिट से सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी प्रॉफिट से ट्रांसफर करेंगे, तभी वो प्रॉफिट सी को ट्रांसफर होगा 1/2। तो किस रेशियो में ए और बी ने अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया? तो 3:1 के रेशियो में। यानी यहां देखने को क्या मिला कि सी जो नए पार्टनर आ रहे हैं उनके लिए कौन ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है? ए 3 पोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट एंड बी सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? 1 शेयर, 1 पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट। यानी रेशियो के हिसाब से देखा है तो सी के लिए, नए पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? कौन दे रहा है अपना पोर्शन? ए दिया। और कम कौन दे रहा है? बी ने दिया।
कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू दोनों दिया हुआ है निकालने के लिए। यहां पे सेक्रीफाइसिंग का आंसर आपको सामने दिखाई दे देगा। सेक्रीफाइसिंग का रेशियो 3 और 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और आप सभी लोग कैलकुलेशन में लग जाओगे। एग्जामिनेशन में आप टाइम किल कर जाते हो क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे दिया है। ए एंड बी ने 3 और 1 के रेशियो में अपने अपने प्रॉफिट से किसको दिया, सी को दिया। तो हमें सोच लेना चाहिए कि यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जबकि हमने एग्जाम में क्या देखा कि निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और इसके चक्कर में हम टाइम स्पेंड कर देते हैं, जबकि ऑलरेडी सामने दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइनली ढूंढना क्या है, न्यू रेशियो निकालना है और ये चीज साइलेंटली दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है, इसलिए हमको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ देखते हैं कैसे क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो थोड़ा सा अलर्ट होना, बहुत सिंपल चीज है। आप इन चीजों को पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे मैंने लिख लिया ए बी, रेशियो क्या था इनका 3 और 2, दोनों को ऐड करते हैं, फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन कैसे क्या हो गया 3/5, बी का हो गया 2/5। ये तो हो गया क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अभी क्वेश्चन में ही दिया था नाउ न्यू पार्टनर सी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। नए पार्टनर सी आ गए हैं फॉर्म में 1/2 शेयर के लिए, लेकिन इनको ये 1/2 शेयर कौन दे रहा है, तो इसको ए एंड बी ने डोनेट किया कह लो या सेक्रीफाइस किया। तो 1/2 जो भी प्रॉफिट है सी का, उस 1/2 का कितना पोर्शन 3/4 ए ने दिया। तो अगर हमने कैलकुलेट किया 1/2 इंटू 3/4 तो हमारा वैल्यू आ गया 3/8। इसी तरह से सी ने कितना दिया, तो बी ने कितना दिया, तो सी को मिल कितना रहा 1/2। बी ने कितना दिया, तो 1/2 का 1/4 दे दिया, यानी दे दिया कितना 1/8 पोर्शन। इसी को अगर हम शॉर्ट में बोले तो हम कह सकते हैं कि 3:1 का रेशियो आ गया, क्योंकि देखा जाए तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 3 और 1 ये हमारा आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन अब बात करेंगे ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 3/8 एंड बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/8 अपने प्रॉफिट से। इतनी बात क्लियर है। ए का कितना पोर्शन था प्रॉफिट का 3/5 और 2/5, ये इन लोगों का क्या था ओल्ड रेशियो। ए ने अपने 3/5 में से 3/8 ध्यान देना दे दिया, किसको दे दिया सी को दे दिया। और बी ने 2/5 जो प्रॉफिट मिलता था उसमें से 1/8 पोर्शन दे दिया, किसको दे दिया सी को दे दिया। तो ए का कितना पोर्शन अभी बचेगा, तो ए को मिलता था 3/5, देखो 3/5, इसने कितना दे दिया सी को 3/8 दे दिया। 3/8 देने के बाद इनका ए का रिमेनिंग प्रॉफिट बचता कितना है, तो यहां हमने एलसीएम ले लिया 40 आ गया। आपको आना चाहिए 3/5 माइनस 3/8 कर दिया, दोनों का एलसीएम लिया 40 हो गया। 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15। अभी मैं ये एक फॉर्मेलिटी यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये ना सोचो कि आपको बताया नहीं गया, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये चीजें क्लास 6 7th 8th में ये टॉपिक जो है आपको निकालने आता है, और नहीं आता है तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ये अपने बेसिक मैथ्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैथ छोड़ के हम कॉमर्स में आए थे कि कॉमर्स इजी है, तो पता चला कि मैथ तो यहाँ पे भी कैरी करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा बेसिक मैथ आपको अपना रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और कुछ लोगों को आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करना,
24 माइनस 15 किया, आ गया हमारा 9/40। ये 9/40 जो हो गया, अब किसका पोर्शन बचा है? ए का। आप समझ सकते हैं ये जो आया ये कैसे हुआ? तो ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस कर दिया तो क्या आ गया? न्यू रेशियो। किसका आ गया न्यू रेशियो? ए का आ गया 9/40। यही फार्मूला लेके चलते हैं, बी के बारे में देखते हैं। बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5। यहाँ नोट हो गया 2/5। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था ए के सी के लिए? 1/8। तो 2/5 माइनस कर दो 1/8। 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस कर दो सेक्रीफाइसिंग, तो एलसीएम लिया आपने 40 आ गया। फिर आपने इसको कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 11/40। अभी ये किसका पोर्शन हो गया प्रॉफिट का? बी का नया रेशियो बी का आ गया। तो ये ए और बी का क्लियर हो गया कि ए का इतना, बी का इतना प्रॉफिट आ गया। हम लोग अब इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ए का न्यू रेशियो हो गया 9/40, बी का न्यू रेशियो हो गया 11/40 एंड सी न्यू पार्टनर ऑलरेडी गेटिंग 1/2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां हमने लिख दिया, मैंने यहाँ पे नाम पुट अप कर दिया इन सभी का, ए बी एंड सी। अब यहाँ हमको एक क्या काम करना होगा, यहाँ ध्यान देना होगा कि ये तीनों की जो प्रॉफिट की रेशियो दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप देखो तो इसके फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है। दो का तो ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे में क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिए, एलसीएम 40 हो जाएगा। अभी 40 लेने के बाद क्या होगा? 40 बन जा 40, 1 इंटू 9 हो गया। 40 बन जा 40, 1 इंटू 11 आ गया। एंड 2 और 40 को डिवाइड कर 2 से कितना हो गया? 20, यानी 9:11:20। और इस तरह से अगर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो 9:11:20, ये क्या आ गया हमारा? न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन से हमने देखा कि किस तरह से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को समझा, किस तरह से हमने न्यू रेशियो निकाला। और भी क्वेश्चनों के बहुत सारे वेराइटीज होंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप जितना भी हो सकता है अपने बुक से, फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से उठाया था, आप किसी भी बुक से, मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, डीके गोयल की बुक से, टीएस ग्रेवाल की बुक से, एसएम शुक्ला की बुक से, एससी शर्मा की बुक से, व्हाट एवर यू लाइक, जिस भी बुक से आप देखो, प्रैक्टिस करो। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आप उसको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, जरूर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हो सका तो यही इसके एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस के लिए लेकर आता हूं। और तब तक के लिए आप खुद की प्रैक्टिस बनाएं, कीप इट अप एंड टेक केयर अबाउट योर लाइफ एंड ऑल्सो अबाउट योर एजुकेशन। थैंक यू।